द ब्लैक स्टोन दो युवा लड़कों के बारे में एक सच्ची डरावनी कहानी है जो जंगल में एक पुराने बंद पड़े कब्रिस्तान की खोज करते हैं। मेरा नाम एलेक्स है और मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूं। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक सच्ची और डरावनी कहानी शेयर कर रहा हूं। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता ने जंगल में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। हम जंगल में कुछ समय बिताने के लिए वीकेंड पर वहां जाते थे। मैं और मेरा भाई स्टीव खोजबीन करना पसंद करते थे। वहां एक कच्ची सड़क थी जो घर के पास से होकर गुजरती थी और सड़क के अंत में एक छोटा सा कब्रिस्तान था। वह चारों ओर से कीलों वाली लोहे की बाड़ से घिरा हुआ था। गेट को जंग लगी जंजीर और ताले से बंद किया हुआ था, लेकिन हम सलाखों को अलग करने और अंदर घुसने में एक्सपर्ट थे। कब्र के पत्थर बहुत पुराने और घिसे पिटे थे। एक कब्र के ऊपर एक चिकना काला पत्थर था। ये एक रत्न जैसा दिखता था और जब हम वापस जाने लगे थे तो मेरे बड़े भाई ने इसे उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया था। उस रात हम जंगल वाले घर में सो रहे थे। मेरे माता पिता बेडरूम में सोते थे, मैं और मेरा भाई लिविंग रूम में सोते थे। अचानक आधी रात को हमने सामने के दरवाजे पर तेज धमाके की आवाज सुनी। हम दोनों डर के मारे एकदम सहम गए। दरवाजा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे किसी चीज से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पिताजी बेडरूम से निकले और पूछा कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने हमारे चेहरे के भाव देखे तो समझ गए कि हमें कुछ पता नहीं है। मेरे पिताजी ने एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की ओर चले गए। वह भी उतने ही डरे हुए लग रहे थे जितना हम। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। दरवाजे से आ रही थक थक की आवाज बंद हो गई थी। बाहर देखा तो बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। शांत होने के बाद हम वापस बिस्तर पर चले गए, लेकिन हम में से कोई भी सही तरह से सो नहीं पाया। अगले दिन जब हम वापस कब्रिस्तान गए तो मेरा भाई जो चिकना काला पत्थर घर ले गया था, वह उसी कब्र के ऊपर वापस बैठा हुआ था। जैसे ही हमने वह देखा, हमारे पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो। डर के मारे हम एकदम सुन्न हो गए। किसी तरह हम वहां से जान बचा के भागे और फिर कभी वापस नहीं आए। मेरे पिताजी ने भी वो किराए का घर छोड़ दिया। मुझे और मेरे भाई को बाद में यह एहसास हुआ कि हमें वो ब्लैक स्टोन कब्रिस्तान से नहीं उठाना चाहिए था। जो चीज जिस जगह से संबंधित है उसे वहीं रहने देना चाहिए। हमें नहीं पता था कि उस रात को वो कौन था जो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। वो अपनी चीज वापस लेने आया था और ले गया। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts